जय हिंद। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि फाइंडिंग मिसिंग वन अर्थात लुप्त पद को ज्ञात करना। ये जो रीजनिंग का चैप्टर है, इस चैप्टर से रेलवे एसएससी में तो हल्ला मचा के रखा है भैया। और हल्ला मचाएगा ही क्यों नहीं, क्योंकि ये बहुत आसान प्रश्न है और ये रेलवे एसएससी बैंकिंग ये सब में पूछा जाता है, नॉर्मली है। तो इसलिए इस चैप्टर को हम उठा के आ चुके हैं, क्योंकि सामने एनटीपीसी का एग्जाम है और एनटीपीसी का एग्जाम है तो कहीं ना कहीं किसी का भला हो जाए इस वीडियो से तो बहुत बेहतर। तो चलते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में होता क्या है। एक डायग्राम दिया रहेगा आपको और उस डायग्राम में कुछ संख्या दिए रहेंगे और उस संख्या में से एक संख्या गायब रहेगा और उस एक गायब संख्या को आपको निकालना है और वही आपका आंसर होगा। तो भैया समय को बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट चलते हैं प्रश्न की ओर। और चैनल पर नए हैं तो लाल बटन नीचे दिख रहा होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी करिएगा और वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। और देखिए ये आ रहा आपका डायग्राम, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, देख संभाल लीजिएगा। ये रहा डायग्राम, मतलब ये डायग्राम दिया रहेगा ऐसे और देखिए ये दिया रहेगा और यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है। यहाँ पे खोजना है कि यहाँ पे कौन सा संख्या होगा। क्या आप बता सकते हैं ऐसे प्रश्नों को? अगर बता सकते हैं तो वीडियो को रोकिए, एक बार बनाइए और अगर बन जाता है तब फिर वीडियो शुरू करिए और नहीं आता है तो चलिए हम आपको बताते हैं। एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये 1 है और ये 4 है। ये दो ऐसे जो जैसे भी प्रश्न हो, कोई भी डायग्राम आधारित, उसमें कोई भी मुझे गुना भाग जोड़ घटाव अरे भैया कुछ भी करके उसका संबंध उससे दर्शा देना है तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए संबंध कैसे दर्शाना है। ये 1 रहा और ये 4 रहा, मतलब क्या है, 4 गुना हो जा रहा है। 4 गुना हो जा रहा है मतलब 4 से गुना कर दिया रहा है, मतलब 4 से गुना कर दे रहा है, ठीक है, 4 से गुना कर रहा है। यहां पे देखिए 2, ठीक है, इस 1 के बाद 6 लेते हैं, ठीक है, 6 को 4 से गुना किया तो 6 चौके 24, 2 को 4 से गुना किया तो कितना हो गया, 2 को 4 से गुना किया तो 8 हो गया। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या होगा, 3 में हम 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 × 4 इक्वल टू कितना होगा भैया, इक्वल टू हो जाएगा 12, मतलब 3 चौके 12 और 12 हमारा ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर 3 में है और ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, यहां पे रहा क्वेश्चन मार्क। अब बताइए वहां पे क्या होगा। ठीक है, चलिए हम ही आपको बताते हैं। ये 8 है, ये 2 का क्यू है, ठीक है 8, ये 3 का क्यू है, कितना हो गया 27, ये 4 का क्यू है 64, ये 5 का क्यू है 125 और ये 216 6 का क्यू है। तो साधारण सा बात है, जब यहाँ पे 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू, 6 का क्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 का क्यू। ठीक है, और 7 का क्यू कितना होता है, 7 का क्यू होता है 343, 7 का क्यू 343 ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 343। अब एक बात बताइए, आप बोलिएगा कि ये 2 का क्यू हुआ तो यहाँ पे 1 का क्यू हम लोग क्यों नहीं लेते। आप इधर से 2 3 4 5 6 7 का क्यू ले लिए, आप यहाँ पे तो 1 का क्यू ले सकते थे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6
6वें तक होता, 1 का क्यों नहीं लिए? क्योंकि 1 का क्यों अगर ऑप्शन में दिया रहता तब हम उसको 1 को ले लेते, और अगर 7 का दिया है तो 7 को लेंगे। लेकिन ऐसा कभी अवस्था नहीं आएगा कि 7 और 1 दोनों दे दे, कोई एगो देगा। तो हमारा जो ऑप्शन उपलब्ध है वहां पे 7 का क्यों दिया हुआ है, इसलिए हम 7 को लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए ऐसे ही। चलिए इसको बनाने का कोशिश करिएगा। अब हम बताएं, चलिए अब हम आपको बताते हैं। देखिए यहां पे क्या हुआ है, यहां पे 2 से 3 गया है तो क्या हुआ है, +1 हुआ है। ठीक है, 3 से 4 गया है तो क्या हुआ है, +1, 4 से 5 +1, गड़बड़ा गया। ठीक है, दूसरा रास्ता इसमें पकड़ेगा, और कौन सा रास्ता पकड़ेगा? देखिए ये जो 2 है ना, ये 2 का संबंध इधर 5 से चल गया तो कितना हुआ, +3 हो गया। यहां से यहां गया +3, अब 3 का जाएगा यहाँ 7 से तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। 4 का गया यहाँ 9 से तो क्या हो गया, +5 हो गया। अब 5 का जाएगा यहाँ 5 से तो +6 हो जाएगा। तो 6 5 11, 6 5 11 ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 में 6 5 11 दिया हुआ है, एकदम 9 2 11 मत हो जाएगा, 6 5 11। चलिए अगला प्रश्न। चलिए हो गया, लाइन बढ़िया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, अब बनाने का कोशिश करिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए अब देखिए, ये 3 + 5 क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब 8 + 5 13 हो गया, तो 8 और 13 कितना हो जाएगा, 21 हो गया। और अब 13 और 21 कितना हो जाएगा, 13 और 21 कितना हो जाएगा, 4 और 3 34 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और 34 ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है, 34 ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, 34 ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। नहीं समझ में आए, जल्दी जल्दी हो रहा है तो आप एक बार वीडियो को रोक लीजिएगा, फिर से समझने का कोशिश करिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम आपको दिखाते हैं। यहां पे बताइए क्या होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं। यहां पे 8 × 2 -1 = हो गया है 15। ठीक है, अब 15 × 2 -1, 15 दूना 30 और -1 कितना हो गया, 29। अब 29 दूना 58 माने 58, और -1 57 हो गया। और 57 × 2 कितना हो गया, 114, मतलब 114 और -1 कितना हो गया, 113। अब 113 × 2 कितना हो गया, 226,
226 और 226 में से 100 चल जाएगा, कितना हो जाएगा 225 आंसर हो गया। 225 की दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 225। ऑप्शन नंबर 3 में 225 दिया हुआ है और 225 आपका सटीक उत्तर होगा। एकदम ऐसे ही बिंदास मस्ती में पढ़ते रहिए। देख रहे हैं एकदम हलवा है, हलवा ही सब। बस एक बार समझ लेना है, कॉन्सेप्ट क्लियर, सब कुछ क्लियर। चलिए ये बताइए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। बनाने का एक बार कोशिश करिएगा, उसके बाद हम आपको बताते हैं। बता दे। चलिए अब हम आपको बता देते हैं। 27 - 6 21, 21 - 6 कितना हो गया 15, और 15 - 6 9, मतलब 9, और 9 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 में 9 दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। चलिए तब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे शो कर रहा होगा। यहां पे देखिए, ठीक है, वीडियो रोक के बना सकते हैं। चलिए हम आपको बनाते हैं, आपको नहीं बनाते हैं, प्रश्न को बनाते हैं, आपके प्रश्न को बनाते हैं। ये आपका प्रश्न है और आपके प्रश्न को बनाते हैं। इसका संबंध इससे, ठीक है, दर्शाते हैं। 16 / 2 कितना हो गया = 8 हो गया। मतलब 8 इंटू, मतलब 8 गुने 2 16 हो सकता है। ठीक है, तो मतलब क्या किया है 8 गुना कर दिया है। तो यहाँ पे कोई संख्या होगा जिसका 8 गुना ये होगा, मतलब उसमें 8 से गुना कर दिया गया होगा। तब हम उस संख्या को पता करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 8 से भाग दे देंगे। मतलब 256 में 8 से भाग देंगे तो क्या होगा 8 × 3 = 24 और प्लस 1 चल गया, 8 दूना 16, 32 हो जाएगा आंसर। और 32 ऑप्शन नंबर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 में 32 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 में 32 दिया हुआ है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आंसर क्या होगा। हम चाहे तो आपको लाइव पर आ सकते हैं, लेकिन लाइव पर आने में अधिकतर समयों का बर्बादी होगा, क्योंकि उसमें पढ़ने वाले कम और कमेंट करने वाले ज़्यादा आएंगे। चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पे 7 का संबंध 28 से है, तो 7 का संबंध 28 से कैसे हो गया, मतलब 7 को 4 से गुना किया गया तो 7 चौक 28 हो गया, 7 चौक 28 हो गया। अभी 9 का संबंध 36 से, तो 9 में भी 4 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। एकदम सही रास्ता है, और इसी रास्ता में हम 3 को 4 से गुना करेंगे तो 3 चौका 12 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 चौका 12 मेरा आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 में 12 दिया हुआ है। और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं।
चलिए इसको बताइए यहाँ पे क्या होगा, बताइए यहाँ पे क्या होगा। देखिए एक चीज ध्यान देने योग्य है, यहाँ पे ध्यान देने का बात है कि ये 2 का क्यू हो गया, 2 का क्यू हो गया, और ये 3 का क्यू हो गया, ये 4 का क्यू हो गया, तो ये 5 का क्यू है, और ये क्या का 6 का क्यू है, तो साधारण सा बात है यहाँ पे 7 का क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 का क्यू आएगा। ठीक है, और 7 का क्यू होता है आपका 343, 7 का क्यू आपका 343 होता है। और मिलेंगे अगले क्लास में फिर कुछ नए लेवल के प्रश्न के साथ। आज का जो प्रश्न था वह थोड़ा हल्का सा, मतलब मीडियम लेवल बोल सकते हैं, वो प्रश्न था, और मिलेंगे थोड़ा हाई लेवल के प्रश्न के साथ अगले क्लास में। और तब तक के लिए घर में रहिए, प्रैक्टिस करिए, और मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।